हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की a प्लस पर वैल्यू उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। ये मैं बता चुका था। एक इंटरवल में फंक्शन का ओपन इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, फंक्शन की क्लोज इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, सब मैं डिस्कस कर चुका था। जिन लोगों ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है गाइज, तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, देन आप सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। तो करते हैं स्टार्ट। बेसिक थ्योरी हो चुकी है, अभी भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यस, एक नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट शुड बी रिमेंबर दैट all the polynomial function, trigonometric function, exponential function, logarithmic function are continuous in their domain। यस, किसी भी पोलोमियल फंक्शन की बात करें हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। ठीक है जी, पोलोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात करूं, सारे फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी सारे फंक्शन अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। लोगरिथम फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। ठीक है जी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर कोट एक्स स्क्वेयर एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, एंड ई की पावर -1/2 जब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब आपको चेक करना है, तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू तो मुझे मिल ही गई। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, ई की पावर -1/2। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की लिमिट ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पर मैं बात करूं, जीरो रखा तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म में क्या करते हैं, ई लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। कोट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स -1। ठीक है जी, इसको लिख सकते हैं क्या, ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कोस एक्स -1, ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसको शांत करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा। ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो चल रहा है, 1 माइनस कोस एक्स यानी -2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। नीचे चल रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा। तो मेरे पास ई की पावर -1/2 ही आ जाएगा क्या। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन की जीरो प्लस पर, फंक्शन की जीरो माइनस पर, एंड फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, सारी वैल्यू ई की पावर -1/2 आ रही हैं। तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है गाइस, सबको नोट कर लीजिए। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। लिमिट कौन सी बन गई थी, आप देख लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ई की पावर x -1 की पावर 3 कोसिकेंट ऑफ ए एक्स ln 1 + एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, एंड b जब x की वैल्यू जीरो है। कंटिन्यूस फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, रिलेशन निकालना है a और b के बीच में। तो सबसे पहले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वाला फंडा ही सोल्व कर लेते हैं। तो e की पावर x -1 की पावर 3, इसको नीचे ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कोसिक साइन ऑफ ए एक्स बन जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ 1 + एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ई की पावर x -1 का क्यूब लिखा हुआ है, इसको भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या चल रहा है, साइन ऑफ ए एक्स चल रहा है। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर चल रहा है। ये वाला पार्ट 1 हो गया, एक कट गया तो कितना आ गया, यहाँ से x बचा, नीचे चल रहा है साइन ऑफ ए एक्स चल रहा है। तो ए एक्स से मल्टीप्लाई, ए एक्स से डिवाइड, ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये वाला पार्ट कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/a आ गया।
ठीक है जी। फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है, अगर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है तो जो लिमिट पर आएगी वही फंक्शन की 0 पर वैल्यू के इक्वल आएगी। तो 1/a किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। a और b के बीच में रिलेशन किसके इक्वल आ गया, ab की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ab की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर है गाइस सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज 1 माइनस कोस 4x, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए इफ पॉसिबल सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों की क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक्स नेगेटिव वाले पार्ट को सोल्व करें तो क्या बनकर आएगा, ये 0 माइनस वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा। नीचे हमारे पास चल रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो कितना आ गया 4 8 आ गया। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते हैं कि ए की वैल्यू 8 आएगी। तो पहले अपने को चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब 0 प्लस पर वैल्यू निकालते हैं। 0 प्लस पर वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। तो कितना आ गया, √x आ गया। और ये हमारे पास कितना आएगा, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16 प्लस √x प्लस 4 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, 16 प्लस √16 माइनस 16 आ जाएगा। इसकी हम लोग बात करें तो 16 से 16 √x से √x कैंसिल हो जाएगा। 0 रखने पर 4 प्लस 4 कितना देगा, 8 देगा। तो फंक्शन कैसा आ गया है, कंटिन्यूस आ गया है। 0 माइनस पर 0 प्लस पर वैल्यू सेम आ रही है। तो एक की वैल्यू को भी कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, तब जाके फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है गाइस सबको, नोट कर लीजिए। कर लीजिए नोट, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिवन है कि ए और बी की वैल्यू अपन लोगों को निकालनी है। x प्लस ए प्लस √2 साइन एक्स 0 से π/4 से पहले, π/4 के बाद और π/2 पर फंक्शन ब्रेक हुआ है। एक बार तो π/4 पर ब्रेक हुआ है, एक बार π/2 पर ब्रेक हुआ है। तो इन दोनों पॉइंटों का ध्यान रखते हुए हम लोग कंडीशन लगाएंगे और फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है 0 से π में। तो इसका मतलब हम लोग जहाँ ब्रेक हुआ वहीं पर बात कर लेते हैं। तो एक बार π/4 से जस्ट पहले की बात कर लेते हैं। किससे, π/4 से जस्ट पहले की बात कर लेते हैं। तो यानी π/4 पर मैं अब चेक कर रहा हूँ। तो π/4 पर चेक करते वक्त मुझे दो कंडीशन बनानी है। एक तो π/4 प्लस पर, एक π/4 माइनस पर, और एक एग्जैक्ट π/4 पर। ठीक है, तो सबसे पहले π/4 प्लस पर निकाल लेते हैं। π/4 प्लस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आना होगा। तो π/4 की मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, 2, क्या लिखा हुआ है 2x। x को हम लोग क्या पुट करेंगे, π/4 प्लस h पुट करेंगे, π/4 प्लस h पुट करेंगे। कोट को भी मैंने पुट किया, क्या π/4 प्लस h पुट किया। ठीक है जी, x को हम लोगों ने क्या पुट किया, π/4 प्लस h, π/4 प्लस h हम लोगों ने पुट कर दिया है। π/4 प्लस h पर निकाल रहे थे तो कितना हो गया, 2π/4 प्लस h, कोट π/4 प्लस h प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास b। h को लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, h टेंडिंग टू 0 चल रहा है, तो ये π/2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोट π/4 की वैल्यू 1, π/2 प्लस b आ जाएगा। किस पर निकालिए, π/4 प्लस h पर निकालिए। अब किस पर निकालते हैं, π/4 माइनस h पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, π/4 माइनस h पर। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, π/4 माइनस h पर निकाल रहे हैं, यानी π/4 माइनस पर निकाल रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस a √2
एक्स ए रूट 2 साइन एक्स गिवन है, तो π/4 माइनस एच आ जाएगा प्लस ए रूट 2 साइन π/4 माइनस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चली रही है हमारे पास, 0 रखेंगे तो ये π/4 आ जाएगा, ये π/4 1/√2 होता है, कट जाएगा तो a आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि फंक्शन की लेफ्ट का फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रही होंगी, यानी π/4 प्लस a किसके इक्वल रहा होगा, π/2 प्लस b के इक्वल रहा होगा, π/2 प्लस b के इक्वल रहा होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर है गाइस सबको। अब दूसरी इक्वेशन और निकाल लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे π/2 पर चेक करना होगा, तो π/2 माइनस एच π/2 माइनस एच, यानी ठीक है जी, तो यानी π/2 माइनस पर मैं निकाल रहा हूँ। π/2 माइनस निकालने के लिए हम लोग, हमारे पास फंक्शन क्या है 2x, 2 क्या है x, तो यहाँ पर हम लोग इसमें x की जगह रख लेते हैं π/2 माइनस एच कोटो π/2 माइनस एच प्लस बी। ठीक है जी, h को हम लोगों ने, तो ये वाला पूरा क्योंकि कोट 90 0 होता है तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, b ही आ गया। अब किस पर निकाल लेते हैं, π/2 प्लस पर निकाल लेते हैं। π/2 प्लस निकालने के लिए किस पर आए, सेकेंड वाले फंक्शन पर आए, a cos ऑफ 2x, x क्या पुट किया, π/2 प्लस एच पुट किया, माइनस बी साइन को हम लोगों ने पुट किया π/2 प्लस एच। ठीक है जी, तो a कोस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, पाई प्लस 2h आ गया, माइनस बी π/2 पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोस ऑफ h आ जाएगा। ठीक है जी, अब बात करें तो पाई पर क्या हो जाएगा, चेंज तो नहीं होगा, बट ये पाई कोस पाई की बात कर लेते हैं। कोस पाई पर कितना देगा, कोस पाई पर देता है -1, तो माइनस ऑफ a आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर h 0 कोस 0 पर कितना देगा, 1 देगा, तो माइनस b आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, दोनों को इक्वल रखा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी, तो इसको इधर लेके आए तो माइनस ए माइनस ऑफ 2b इक्वल टू 0, यानी a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। एक रिजल्ट ये आ गया और एक a प्लस a माइनस बी π/4 के इक्वल आ गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, a एंड b की वैल्यू मिल जाएंगी। तो बेसिकली गाइज इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूस गिवन था, बट जहाँ जहाँ पर ब्रेक हो रहा था हम लोगों ने उन सारे पॉइंटों की बात कर ली। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिए आप इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि 1 प्लस साइन एक्स का मोड की पावर a की पावर मोड साइन एक्स, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/6 से लेकर 0 तक है। b कब, जब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर। e की पावर 10 अपॉन 3x, जब x की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में है। a और b निकालना, फंक्शन कैसा गिवन है, कंटिन्यूस है 0 पर। फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस होने का मतलब फंक्शन की 0 प्लस पर, फंक्शन की 0 माइनस पर एंड फंक्शन की 0 पर वैल्यू इक्वल गिवन है। फंक्शन की 0 पर वैल्यू बात करूँ तो b गिवन है, फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 प्लस पर वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, e की पावर, यस e की पावर 10 अपॉन 3x लिखा हुआ है। यस, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा, e की पावर 2/3 आने वाला है। कितना आने वाला है, e की पावर 2/3 आने वाला है। और फंक्शन की 0 माइनस पर निकालने के लिए
जीरो से छोटे के लिए निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 की पावर इन्फिनिटी वाले को कैसे लिखते हैं? ई लिखते हैं, फिर 1 कम किया यानी साइन एक्स का मोड आ गया, और ए इंटू साइन एक्स का मोड आ गया। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बनकर आ गया? ये 2/3 आ जाएगा, ई की पावर 2/3, ई की पावर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई की पावर ए इज इक्वल टू बी। तो ए तो मुझे यहाँ से दिख गया 2/3 है, और बी कितना दिख गया अपने को? ई की पावर 2/3। क्लियर है क्या सबको? ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली टाइप थी गाइस। क्लियर है क्या सबको? मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार लिमिट का पूरा चैप्टर जरूर देखें, ठीक है? नोट्स प्रॉपर बनाएं। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ी थी, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स प्रॉपर बनाएं, या नोट्स अगर आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए थे तो नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली टाइप थी, ठीक है गाइज? बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स हमारे पास गिवन है 3 माइनस, यस ये वाला जो हमारे गिवन है, ये GIF गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है 3 माइनस कोट इनवर्स 2x³ माइनस 3/x²। x जब पॉजिटिव हो और x² ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। उसके बाद कोस e की पावर 1/x लिखा हुआ जब x नेगेटिव है। तो आपको बताना है कि क्या एफ एक्स कैसा फंक्शन और क्या एफ एक्स को हम लोग कंटिन्यूस बना सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? क्या एफ एक्स को हम लोग कंटिन्यूस बना सकते हैं, इसके बारे में इसने बात करी है, ठीक है जी? स्टार्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 0+ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? फंक्शन की 0+ पर बात कर लेते हैं। 0+ पे मैं बात करूँगा तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0+ पर बात करें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इसको आप लिख लीजिए कोट इनवर्स 2x माइनस 3/x²। ठीक है भाई, 0 रखेंगे तो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर आप लोगों को कोट इनवर्स का ग्राफ कुछ याद है तो ये 0 से ये पाई हमारे पास है, ठीक है जी? ये π/2 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ से ये हमारे पास कुछ इसका कोट का ग्राफ होता है। तो जब हम लोग किसकी बात करें? माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो किसको अप्रोच करता है? पाई को अप्रोच करता है। किसकी बात करता है? तो इसको मैं लिखूं तो क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस कोट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा? पाई को अप्रोच करेगा। 3 माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आ जाएगा? पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 3 होता है। 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या गाइस सबको? बढ़ते हैं आगे। अब 0- की बात कर लेते हैं। फंक्शन की 0- पर वैल्यू की बात कर लेते हैं, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0- की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x², फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² एंड कोस ऑफ e की पावर 1/x लिखा हुआ है। तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² को लिख सकते हैं कि x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² इंटू कोस ऑफ e की पावर 1/x, ठीक है जी? तो यानी क्या लिखा हुआ है? x² ऑफ कोस ऑफ e की पावर 1/x, ठीक है भाई? क्या लिखा हुआ है? कोस² ऑफ, वो तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? x² लिखा हुआ है। कोस ऑफ e की पावर कितना हो जाएगा? वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है? ये तो 0 ही होने वाला है। और कोस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, कोस ऑफ e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यस इसकी बात करें तो एक फाइनाइट नंबर आने वाला, बट एग्जैक्ट नंबर की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की मैं बात करूं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ग्राफ ऐसा होता है कि ये तो अप्रोक्स 0+ को कुछ अप्रोच करेगा, तो यहाँ से कुछ फाइनाइट नंबर आएगा 1 को अप्रोच करेगा, तो 0 × 1 कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। और हमारे पास फंक्शन की 0+ पर वैल्यू और फंक्शन की 0- पर वैल्यू दोनों 0 आ गई है। इस फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा।
आपसे यही पूछा गया था क्या एफ एक्स को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। हाँ जी, एफ एक्स को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, बट किस कंडीशन पर, कि फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्लियर है क्या सबको? बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब 10x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब माइनस ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की जीरो पर वैल्यू आपको निकालनी है। आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वही तो आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू बात करें या लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स की बात करें, एक ही तो बात होने वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर मैं बात कर रहा हूँ ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब 10 स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और नीचे हमारे पास चल रहा है, नीचे हमारे पास जो चल रहा है, पहले मैं इसी को शांत कर लेता हूँ। एक्स क्यूब 10 स्क्वायर एक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स क्यूब 10 स्क्वायर एक्स से मुझे डिवाइड करना होगा, क्योंकि सेम बनाने के लिए। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस चेंज है साइन क्यूब एक्स है गाइस, इसको चेंज कर लीजिए। तो मैंने ई की पावर साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास यहाँ से बचेगा ई की पावर एक्स क्यूब 3 माइनस साइन क्यूब एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स वाला रिजल्ट बनाने के लिए ऐसा करना होगा। इसको सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्स की पावर 3 साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, और एक्स की पावर 3 माइनस साइन क्यूब एक्स से डिवाइड करना होगा। अब मेरे पास कौन कौन से पार्ट, ये वाला कंप्लीट मैं क्या करता हूँ, रेड कलर से बता देता हूँ कौन कौन सा पार्ट 1 हो चुका है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास 1 बन चुका है, ठीक है जी। अब ये वाला जो पार्ट है ये भी मेरे पास 1 बन चुका है। अब कौन कौन सा पार्ट बचा उसको मैं लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बनकर आ गया, एक्स क्यूब 10 स्क्वायर एक्स बचा यहाँ से। तो नीचे से हमारे पास क्या बना, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया गाइस, ठीक है। और ई की साइन की लिमिट रखी जीरो, ई की पावर जीरो, यस, इसको भी शांत कर लेते हैं यहाँ से, ये 1 बन जाएगा, तो इसको भी हटा देते हैं, नीचे वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनकर आ जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? अब क्या कर लेते हैं, इसको भी शांत करने के लिए मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास इधर क्या बनकर आ गया, इधर मेरे पास बनकर आया एक्स की पावर 5, और लिमिट मेरे पास चल रहा है एक्स टेंडिंग टू जीरो ऊपर। नीचे क्या चल कर रहा है, एक्स माइनस साइन एक्स चल रहा है, ठीक है जी। और यहाँ से चल रहा था अपने पास एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स चल रहा है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्स क्यूब नीचे दे दिया और इनको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एक्स की पावर 5 से मुझे डिवाइड भी करना होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, अगर स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी और आपको याद है कितना होता है 1/6, ठीक है जी। ये तो 1 के नीचे चल रहा है, यहाँ से बोलो कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ से बोलो 1 आ गया, और यहाँ से बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 6 ऊपर चला गया, नीचे चल रहा है 3, तो आंसर बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर कंटिन्यूटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारा फंडा लिमिट का है। अगर आपको लिमिट बहुत अच्छे से क्लियर है तो गाइज यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग क्वेश्चन की देखें तो मैंने क्या किया, ln 1 प्लस एक्स वाली आइडेंटिटी यूज की, ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 होता है, एंड ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स भी कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों आइडेंटिटी का मैंने यूज किया है। क्लियर है क्या सबको? देख लीजिए एक बार अच्छे से। पहले इसको सेम बनाने के लिए सेम से मल्टीप्लाई, जिसको शांत करना होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग करते रहते हैं, ठीक है जी। नोट कर लीजिए आप लोग।
यस, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसको आप याद रखिएगा। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/6 के इक्वल होता है। ठीक है क्या गाइज, इसको आप नोट याद रखिएगा। रिमेंबर, लिमिट जब मैंने पढ़ाई थी बताया था, आप अगर आपको याद नहीं है तो साइन एक्स का एक्सपेंसन लिख दीजिए। किसका एक्सपेंसन लिखिए? साइन क्यूब एक्स का, साइन एक्स का एक्सपेंसन लिखिए। एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो होगा वो आपको आंसर देगा। क्लियर है क्या? आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।